जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बाबा। और 2027 में अगर आप लोग 10th क्लास एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हिंदी के चैप्टर 6 लेकर आए हैं बाबा बहादुर। किनके द्वारा लिखी हुई है? तो ये अमरकांत जी के द्वारा लिखी हुई है बाबा। बहादुर कौन था? तो आप लोग जानते हैं बहादुर जो था बाबा वो नेपाल के रहने वाले थे और माँ के मार के कारण वो अपने घर से भाग गए थे। भैंस चराने के बाद भैंस चराने के लिए वो गए थे जंगलों में, लेकिन वहां भैंस को खूब पीटा किसी कारणवश। तभी उनके माँ जो थी उसको भैंस को बहुत प्यार करती थी अपने बेटे की तरह, और इसी कारण वो बहादुर जो था नेपाल से भाग करके बिहार में आ गया था। नेपाल और बिहार के बॉर्डर जो वो सटले ही है। इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बाद में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी देख लीजिए। चलेगा, शुरू करते हैं। आप लोग भगवान का नाम लेकर के आगे चलिएगा। कह रहा है सबसे प्रथम क्वेश्चन है बाबा, कह रहा है कि बहादुर पर बड़ा अनुशासन और कौन रखता था? कह रहा जो बहादुर पर जो है सबसे बड़ा अनुशासन कौन रखता था? लेखक रखते थे, किशोरी रखते थे, पड़ोसन रखते थे या रिश्तेदार रखता था? अनुशासन मतलब उसको स्ट्रिक्ट रखता था। कौन रखते थे बाबा? आप लोग बताएगा। तो वो रखता था उसका पड़ोसी। कौन रखता था बाबा? पड़ोसी, सॉरी किशोर। किशोर रखता था वो, क्योंकि उसका बेटा जो था, लेखक के बेटा किशोर था, किशोर रखता था। इसी आंसर होगा बाबा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं? तो किसने कहा था? और एक बात और है बाबा, बहादुर जो था बहुत ही नेक इंसान था बाबा। बहुत ही मतलब 14-15 बरस के ही था, और वो किसी माँ के मार के कारण भाग के आया था बिहार में, और किसी मतलब लेखक के घर में ही वो काम करते थे। और लेखक के रिश्तेदार एक दिन उसके घर आए थे, इतवार के दिन था उस दिन, और उस दिन नहाने के वक्त तो वो रुपया जो था वो चौकी पर रख दिया था। मतलब एक खटिया के जो होता है वो माथा वहीं पे रख दिया था। वहीं वो खटिया से वो गिर गया था। या तो रिश्तेदार झूठ बोला है या सच बोला है, ये कहानी में दर्शाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो किसने कहा था कि 11 रुपए साड़ी के खूटे से बन के यहीं पे रखे थे? तो वो उसके रिश्तेदार ने कहा, लेखक की माँ ने, लेखक की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी ने। तो उसके रिश्तेदार की एक पत्नी थी, वो औरती थी, वही कह दिया था कि यही चुरा लिया है, बहादुर ही चुराया था। चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, करा किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो वो बहादुर ही था जिसका उसके माँ से मन फट गया था और वो भाग गया था। कहाँ भाग गया था? तो बिहार भाग गया था। नरेश को, दिवाकर को, रोशन को या बहादुर को? तो वो बहादुर था। और किस कारण भागा था? माँ के मार के कारण वह भाग गया था, क्योंकि वह रोज जाता था भैंस चराने के लिए, रोज भैंस भागता था और बहादुर खूब पिटता था। यही कहानी था बाबा। पांचवा पे चलेंगे। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम, मतलब सॉरी, बड़े लड़के का नाम क्या था? बड़े लड़के जो था उसका सुमित नाम था, श्याम नाम था, किशोर नाम था या नवीन नाम था? आप लोग बताएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उसकी जो थी बड़का बेटा का नाम सुमित था। क्या नाम था? सुमित था। छोटका का नाम किशोर था। ये बहुत ही चंड था बाबा। सी ये आंसर होगा वहां पे। सॉरी, यहाँ देखेंगे कौन सी क्वेश्चन है ये? 5वां। ये भी 5वें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 6ठा क्वेश्चन कह रहा, देखिएगा 6ठा क्वेश्चन ये कह रहा, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? जो सूखा पत्ता है वो किस लेखक की रचना है? आप लोग बताएगा। 6 का आंसर देगा। नलिन बिरचल शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत जी का या बिरजू महाराज का? तो वे जो होगा वो अमरकांत, सी आंसर हो जाएगा। ये बहादुर से ही रिलेटेड है तो अमरकांत ही होगा वो। आप लोग आंसर मार सकते हैं। आगे चलेंगे। करा अमरकांत जी का स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? जो अमरकांत जी है वो स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिए थे? 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 में या 1939 ईस्वी में? आप लोग बताएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो आंसर होगा वो 7 का वो हो जाएगा 1942 ईस्वी। सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे। करा बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार रामचंद्र शुक्ल जी की है, अमरकांत जी की है, बापू सक्सेना की है, गुनाकर मूल्य जी की है? आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा इसका? तो वो जो होगा अमरकांत जी का होगा। बीच होगा वो राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9 में चलेंगे। 9 क्वेश्चन कह रहा है 9 2 11 होना। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना मतलब होता है वो आप जरी को सही पढ़ते हैं ना, भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जावा। यहाँ जाना होना चाहिए, भाग जावा। टाइपिंग में मिस्टेक है बाबा, बी आंसर होगा। चलेंगे 10 में करा माँ के डर के से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था। तो वो जो छिपा हुआ रहा था वो जंगलों में छिपा हुआ रहा था, पहाड़ों में, जंगलों में। तो वो बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आप लोग बी आंसर मार सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है बाबू? करा मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है बाबा? यहाँ रचना होना चाहिए, रचना होगा। तो नलिनी बिंजो शर्मा जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, या रामविलास शर्मा अमरकांत जी के। तो ये जो है मित्र मिलन जो है शीर्षक वो अमरकांत जी की लिखी हुई है बाबा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है बाबा क्या चीज? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? अभी बताया वो किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो वो जो आया था रविवार के दिन ही उनके घर पधारे थे बाबा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 13वां क्वेश्चन कह रहा है करा बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? तो वो निर्मला पूछती है, किशोर पूछती है, लेखक पूछते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निर्मला जो है लेखक की पत्नी है। कौन है वो? लेखक की पत्नी। और ये बहादुर जो था उसको माँ के स्वरूप मानता था, उसके यहाँ काम करता था, नौकर था, तो इसीलिए माँ के स्वरूप। तो ये निर्मला पूछ रही है क्या बहादुर तुमको माँ की याद आती है? तो बहादुर रोए से बोलते हैं क्यों नहीं आएगी, माँ का याद किसको नहीं आता है? रूस के जाओ या कुछ भी करके जाओ। चलोगे 14 क्वेश्चन करा बहादुर शीर्षक कहानी का कहानीकारक कौन है बाबा? कौन है कहानीकारक? तो वो जो है अमरकांत जी हैं। ये जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबा? ये जो होगा वो राइट आंसर होगा बाबा। क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे। 15 क्वेश्चन करा बहादुर कितने वर्ष का था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, वीवीआई करके चलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। बहादुर जो था कितने वर्ष का था? 10 11 वर्ष, 13 12 13 वर्ष, 9 10 वर्ष या 13 14 वर्ष? आप लोग 15 का आंसर दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? तो ये जो था वो 13 14 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 13 14 वर्ष का। डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा बाबा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करा बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, 10th क्लास में पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या आंसर होगा? बहादुर जो है, बहादुर का दूसरा नाम जो था दिल बहादुर था बाबा, बी आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉल, बी आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 17 क्वेश्चन। 17 में चलेंगे बाबा। कह रहा निर्मला कौन थी? तो कहानीकारक की नौकरानी थी? नहीं थी वो। कहानीकारक की बहन थी? कहानीकारक की पत्नी थी? कहानीकारक की मौसी थी? तो अभी बताएं वो निर्मला जो थी उनकी पत्नी थी जो कहानी कह रहे हैं अमरकांत जी की। तो अमरकांत जी की पत्नी का भी नाम क्या था? तो आप लोग बोल सकते हैं निर्मला था। क्या था वो? निर्मला। सी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन करा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो था वो कहाँ से भाग कर आया था? आप लोग बताएगा। तो ये जो बहादुर है वो भाग करके आया था नेपाल से। नेपाल से कहाँ आया था? तो हमारे बिहार में आया था बाबा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। करा रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो बाबा 11 रुपए खो गए थे। थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि टाइम में बच सकते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन, फास्ट करने के संदर्भ में कुछ हो रहा। चलेंगे आगे चलते हैं। 20 में कहानीकारक के लड़के का नाम था? किसलय नाम था? कासू नाम था? कैसू या किशोर? तो बाबा डी आंसर होगा, किशोर नाम था कहानीकारक के लड़के का। चलेंगे 21 में करा रुपया खोने का प्रचंड किसने रचा था? झूठी कहानी रची थी बाबा वो औरत जो रिश्तेदार की पत्नी थी जो झूठी आरोप लगाया था नौकर से जलता था। देखिएगा कहानीकारक के रिश्तेदार, सी आंसर हो जाएगा। रिश्तेदार ही थे जो झूठा कहा था। बहादुर कौन था? बहादुर कहानीकारक की चपरासी था, परहेदार था, नौकर था? वो नौकर था, ना ही चपरासी था, वो घर का नौकर, घर के काम काज करता था। क्वेश्चन नंबर 23 करा बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है या तो वैज्ञानिक है?
तो आप लोग बताएगा क्या आंसर हो जाएगा, 23 का आंसर क्या होगा बाबा। तो ये जो है सामाजिक कहानी है, आप लोग ये जो कहानी है आप लोग समाज में भी इसका उजागर कर सकते हैं, ऐसा कहानी है बाबा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो देखिएगा माँ के मार के कारण बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, माँ के मार के कारण ही वो घर से भाग गया था। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। कह रहा है जो अमरकांत जी का जन्म 1920 ईस्वी, 1925, 1930 ईस्वी और 1935 ईस्वी। तो आप लोग बताएगा 25 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा बाबा। तो वो जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था बाबा उनका जन्म, किनका, अमरकांत जी का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद या तो खगड़िया बिहार में। आप लोग बताया कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो वो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था बाबा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा मौत का नगर किस लेखक की कहानी है बाबा। तो वो जो है अमरकांत, किधर गया, डी में है बाबा, लास्ट में अमरकांत, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे नीचे वाला है वो 28 में कह रहा अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, कौन से कहानी के लिए। तो आप लोग बताए मौत का नगर, ग्राम सेवका या तो डिप्टी कलेक्ट्री या जिंदगी और जोक। तो आप लोग बताएगा 28 का जो आंसर होगा वो डिप्टी कलेक्ट्री के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उन्होंने इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, कौन से पुरस्कार इनको दिया गया था वो, तो वो दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी आंसर हो जाएगा। 30 में चलेंगे, कह रहा निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, रुमाल, हाथ या आंचल। तो बाबा निर्मला जो थी अपने आंचल को रख करके जब बहादुर भाग गया उसके घर से तो आंचल रख के रोने लगे थे। अगला क्वेश्चन 31 कह रहा बहादुर, दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो, तो वो नेपाल के रहने वाला था, हमारे बिहार में आया था काम के लिए। चलेंगे, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, चोरी, पैसे चुराने का आरोप लगाया था बाबा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो बहादुर जो है लेखक का बाबूजी कह के संबोधित करता था, क्या चीज, बाबूजी कहता था बाबा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखती थी। तो वो भाभी नहीं माँ के रूप में देखती थी, डी आंसर हो जाएगा, डी मारिए, ये डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी। सही बात है, वो जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है, अपनी इज्जत नहीं हो वहां रहना नहीं है, तो वो बहादुर के मन में उठा, क्योंकि वो जो किशोर था बाबा उसके सभी के सामने 2-3 थप्पड़ जमा दिया था बहादुर को, तो उसको लगा कि यहाँ रहना ठीक उचित नहीं है। 36 में चलेंगे, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया था, दूसरी नौकरानी को मिलने के, माँ के याद आने के लिए, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के लिए। सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। पहले जब बहादुर आया था तो उसको बहुत अच्छे तरीके से खाना पीना देता था और अच्छे तरीके से रखता था, अच्छे व्यवहार करता था, लेकिन जैसे जैसे रहने लगा उसके साथ बर्ताव जो था अलग तरीका से करने लगा उसके घर के, तो वो भाग गया था। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा बहादुर पर कितने रुपए की चोरी के इल्जाम लगाया गया था, तो वो 11 रुपए, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 बहादुर से मार खाकर भैंस भागे किसके पास पहुंचे थे। पहले ही बता चुके हैं कि भाई इसके कारण ही वो भाग गए थे, तब माँ के पास पहुंच गए थे, इसीलिए वो भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा बहादुर का बाप कहाँ मर गया था, तो युद्ध में मर गया था। कहाँ बाबा, युद्ध में वो मारा गया था बहादुर का बाप। आगे चलेंगे, 40 में कह रहा अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है बाबा, ये गाद है, ठेस है, मछली है या बहादुर है, तो ये बहादुर, डी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा जिंदगी और जो किस लेखक की है, तो अमरकांत जी की, देखिएगा डी में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बहादुर को लेकर कौन आया था, तो कौन आया था वो, तो लेखक के साला आए थे, बी आंसर, लेखक के साला ही आए थे, निर्मला की भाई आया था। लेखक अमरकांत के हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, बलिया से ही प्राप्त की थे बाबा, हाई स्कूल की शिक्षा अपने ग्राउंड से ही किए थे। चलेंगे आगे, क्वेश्चन 44 कह रहा बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो किशोर लेखक का पुत्र था, कौन था वो, लेखक के पुत्र